परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान श्री रामचंद्र जी का सबसे बड़ा दुश्मन रावण, सबसे बड़ा। लंका की रणभूमि में भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था। आज रावण की सेना में से युद्ध करने रावण का बेटा मेघनाद आया। लक्ष्मण जी से युद्ध हो रहा था तो पहले तो मेघनाद ने भैया लक्ष्मण पर शक्ति लगा दी। हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी आई, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए। और जैसे लक्ष्मण जी खड़े हुए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और जैसे ही बाण छोड़ा, बाण जाकर के रावण के पुत्र मेघनाद की छाती पर लगा और मेघनाद मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। क्षण भर में ही मेघनाद के प्राण निकल गए। अब सुनो, मेघनाद की भुजा कटी और मेघनाद की भुजा कट करके आकाश के मार्ग से सीधी लंका में पहुंची। कहां पर? मेघनाद की पत्नी सुलोचना के महल में। सुलोचना पूजन कर रही थी और अचानक से सुलोचना के बिस्तर में मेघनाद की कटी हुई भुजा जाके गिरी। सुलोचना ने देखा ये भुजा तो मेरे पति की है, मेरे पति को किसने मार दिया? मैं तो सोचती थी वो कभी नहीं मरेंगे, मैं तो सोचती थी मेरे पति का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या हो गया? जो मैंने सोचा नहीं था वो हो गया। रोती रोती सुलोचना ने अपने पति को बहुत प्रेम करती थी, अपने पति के प्रति बहुत श्रद्धा थी। मांग का सिंदूर हटाया, माथे की बिंदी हटाई, हाथों की चूड़ियां हटाई। एक स्त्री के श्रृंगार की जितनी वस्तु होती हैं उस सुलोचना ने सब हटाई और विधवा का रूप लेकर के अपनी पति की कटी हुई भुजा को लेकर के रावण के पास पहुंची। पिताजी, ए पिताजी, ऐसा लगता है कि राम की सेना में किसी वीर ने मेरे पति को मार दिया। रावण बोला, सुलोचना बेटी तू कैसे कह सकती है? तो सुलोचना ने पल्लू हटाया। पिताजी ये देखिए, ये मेरी पति की कटी हुई भुजा आकर के मेरे बिस्तर में गिरी। जैसे ही रावण ने मेघनाद की कटी हुई भुजा को देखा, रावण का भी तो बेटा था ना, यदि सुलोचना का पति था तो रावण का बेटा था मेघनाद। जैसे अपने बेटा की कटी भुजा को देखा, रावण सिंहासन से जमीन में गिर पड़ा। मेघनाद, मेरे बेटे मेघनाद! सुलोचना रोती हुई, किलपती हुई, बिलकती हुई बोली, पिताजी जो होना था वो तो हो गया। एक मेरी विनती है, राम भगवान की सेना में जाकर के मेरे पति के मरे हुए शरीर को ला दो। एक बार मैं अपने पति के अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ। मेरे पति को ला दो, उनके मरे हुए शरीर को ला दो, मैं उनको देखना चाहती हूँ। तो रावण बोला, सुलोचना पति तेरा मरा है तो राम की सेना में तू खुद जा और अपने पति के मरे हुए शरीर को लेकर के लंका में आ। जब रावण ने सुलोचना से कहा है तो आज रावण के मंत्रियों ने रावण को गालियां दी हैं। पापी रावण, मूर्ख रावण, तुझे शर्म नहीं आती? तू सुलोचना को राम की सेना में भेज रहा है मेघनाद के मरे हुए शरीर को लेने के लिए? रावण बोला, भैया मैंने गलत क्या कर रहा है? तो सुलोचना बोले, ये मंत्री बोले रावण से, रावण तूने अपनी लंका में भगवान राम की पत्नी सीता को चुरा करके बंदी बना के रखा, और यदि राम की सेना में तू अपनी पुत्र वधू सुलोचना को भेजेगा तो बदला लेने की भावना से कहीं राम तुम्हारी सुलोचना को न चुरा ले, क्योंकि तुमने सीता को चुरा के रखा है। यदि तुम सुलोचना को भेजोगे तो बदला लेने की भावना से कहीं राम तुम्हारी सुलोचना को न चुरा ले गए।
जब रावण के मंत्रियों ने रावण से ऐसा कहा तो रावण रोता हुआ अपनी छाती पर हाथ पटकते हुए बोला, मंत्रियों, दूसरों की पत्नी चुराने का काम ये रावण तो कर सकता है, लेकिन दूसरों की पत्नी चुराने का काम वो राम कभी नहीं कर सकते हैं। तो रावण जो भगवान राम का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो रावण भी भगवान श्री राम के ऊपर विश्वास किया करता था। ऐसे विश्वास की प्रतिमूर्ति भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम वंदन करते हैं